आप सभी के लिए एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। ट्रांसलेटर की पोस्ट है, सैलरी 1,12,000 तक जा सकती है। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। तो डिटेल में देख लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं 6 मई 2024 से लेकर 26 मई 2024 तक, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 मई 2024 रखी गई है। जो एग्जाम्स आपके होंगे उसका भी टेंटेटिव शेड्यूल बता दिया गया है, यानी कि डेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी अभी बताया गया है कि डेट ऑफ एलिमिनेशन टेस्ट, जो एलिमिनेशन टेस्ट होगा जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो 16/6/2024 को करवाया जाएगा, संडे के दिन। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ ट्रांसलेशन टेस्ट, जो ट्रांसलेशन टेस्ट होगा वो जुलाई महीने में करवाया जाएगा, और वाइवा जो होगा आपका वो अगस्त या सितंबर में करवाया जाएगा, यानी अगस्त या सितंबर में आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये गुजरात हाईकोर्ट के अंडर निकाली गई है। ट्रांसलेटर की ये पोस्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सैलरी जैसा कि मैंने आपको बताया था 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है, यानी इनिशियल पे 35,400 होगा, बढ़ते बढ़ते ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट को डिवाइड किया गया है कि किसके लिए कितने पोस्ट हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया में कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मांगा गया है। कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन आप मतलब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर का, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 ईयर, यानी 18 से 35 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज को एज लिमिट में छूट दी जाती है, तो यहाँ भी दी गई है। SC, ST, EWS और SC, BC कैंडिडेट्स जो सिर्फ गुजरात के हैं, अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर जनरल ही माना जाएगा। ठीक है, गुजरात के अगर आप इन कैटेगरी में से आते हैं तो 5 साल की छूट दी जा रही है, और गुजरात की अगर आप वुमेन हैं किसी भी कैटेगरी से तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस यानी कि दिव्यांग जनों को यहाँ पर 10 साल की छूट दी जा रही है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या दिया गया है। फीस के बारे में अगर बात करें तो 750 रुपए देना है SC, ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों को। ठीक है, मात्र 750 रुपए। बाकी सभी को यानी जनरल कैटेगरी का अगर कोई है तो उसको 1500 रुपए फॉर्म की फीस के तौर पर देना है। ये आपको SBI ई-पे के थ्रू यानी कि ऑनलाइन पे करना है, ये ध्यान रखना है। ऑफलाइन पेमेंट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें रिक्विजिट एग्जामिनेशन फीस कैन बी पेड थ्रू ईदर मोड। अच्छा 6 मई टू 26 मई। ठीक है, अच्छा ऑफलाइन पेमेंट भी होगा, कैश चालान लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ऑफलाइन पेमेंट भी ज़्यादातर एग्जाम्स के टाइम पे जब फॉर्म आते हैं तो उसमें ऑफलाइन पेमेंट रहता नहीं है, तो मुझे लगा यहाँ पे भी नहीं होगा, बाकी यहाँ लिखा गया। ठीक है, ऑफलाइन पेमेंट भी आप करना चाहें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें कि आपका जो एग्जाम है वो किस पैटर्न में होगा, तो देखिए सबसे पहले एलिमिनेशन टेस्ट 100 नंबर का होगा MCQ बेस्ड, उसके बाद ट्रांसलेशन टेस्ट जो होगा वो 100 नंबर का होगा, और वाइवा 50 नंबर का आपका होगा। अब एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। एलिमिनेशन टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ईच 1 मार्क, यानी कि 100 क्वेश्चन जिसमें एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होने वाला है। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क होगा। लैंग्वेज जो है वो कैसा रहेगा तो देख लेते हैं। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट द क्वेश्चंस इन गुजराती लैंग्वेज। इसके लिए आपको 75 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। एलिमिनेशन टेस्ट का जो सिलेबस है वो ये है: GK, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स, एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और गुजराती लैंग्वेज। ठीक है, ये सिलेबस है एलिमिनेशन टेस्ट का। अब आगे देख लेते हैं ट्रांसलेशन टेस्ट जो होगा, इसके बाद आपका सेकेंड स्टेज जो है ट्रांसलेशन टेस्ट। इसमें ट्रांसलेशन टेस्ट भी 100 मार्क्स का होगा, कंप्राइजिंग ट्रांसलेशन फ्रॉम गुजराती टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू गुजराती लैंग्वेज। इसमें क्या रहेगा, गुजराती से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए और इंग्लिश से गुजराती में, यानी आपको गुजराती नॉलेज ठीक ठाक आनी चाहिए। ठीक है, ये 2.5 घंटे का होगा। ये होगा अहमदाबाद में
आपका जो ये टेस्ट होगा ये अहमदाबाद में होगा, या फिर हाई कोर्ट अगर कोई दूसरा वेन्यू डिसाइड करती है तो वहां पर हो जाएगा। कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर मिनिमम 40 मार्क्स, कम से कम 40 नंबर आपके आने चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका वाइवा होगा जो कि 50 नंबर का होगा। वाइवा टेस्ट शैल बी 50 मार्क्स, कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स। 50 मार्क्स में से आपको कम से कम 40% नंबर यहाँ पर भी लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो बनाया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके थ्रू यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और उसी वेबसाइट के थ्रू, ये जो वेबसाइट आपको दी गई है इसी वेबसाइट के थ्रू आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, कॉल लेटर यानी जो एडमिट कार्ड होगा वो भी आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल आपको यहीं पर मिल जाएगी। और अगर वेन्यू चेंज भी होता है तो वो भी आपको यहीं पर पता चलेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।